इस खान पान संयोजना को लेकर के ही होता है। तुम अर्थ आदि कमाते हो, वो सब बाहर की सामग्री कहलाती है, लेकिन भोजन जो है कैसी है, इंटरनल है, उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। और उस व्यवस्था में अगर आप विवेक नहीं अपनाओगे तो परिणाम क्या होगा, जरा सोच लो। मैंने कथा इसलिए सुनाई क्योंकि कर्म कब का फल दे कुछ कह नहीं सकते हैं, कब उदय उसकी उदीर्णा हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। आज 3 चीजों में पैसा है, नगद, एजुकेशन, आप पढ़ने भेजो बच्चों को, ये बैठे हैं सेठ जी, इनके कॉलेज स्कूल चल रहे हैं, नगद फीस लगेगी। कैसे लगेगी, नगद फीस जमा करिए आप, एक सेमेस्टर की फीस पहले दीजिए, दूसरे सेमेस्टर के पहले दीजिए। हर विद्यार्थी को कोचिंग करे चाहे कहीं भी जाए, पैसा कैसे देने पड़ते हैं, नगद देने पड़ते हैं। आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती होना हुआ आपको, पैसा कैसे लगेगा, नगद लगेगा। आप रेस्टोरेंट में गए भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए, होटलों में गए, कुछ भी पदार्थ आपने खरीदा, आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। इन 3 चीजों में कैश पेमेंट चलता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। ये आप कहीं भी उपयोग करोगे तो इसका पैसा आपको तुरंत देना पड़ेगा। और इस धंधे में बड़े बड़े उद्योगपति उतर गए, बड़े बड़े राजनेता उतर गए, और तो और जो अध्यात्म योगी अपने आप को कहता है वो रामदेव बाबा, वो भी खान पान की सामग्री बेचने लगा। आज कहाँ हिमालय में साधना करता था, अपने आप को योग गुरु कहता था, और आज शाकाहार के नाम पर वो भी इस धंधे में उतर गया। क्योंकि साधु बनना बड़ा कठिन है, साधु का भेष तो कोई भी पहन ले, कोई भी बाना। मूलाचार में दिगंबरत्व को लेकर के वट्टकेर महाराज ने व्याख्या की कि दिगंबर जैन साधु जो होता है वहां पर दिगंबरत्व क्यों रखा, कोई आवरण क्यों नहीं रखा, वहां पर निर्ग्रंथ माना क्यों रखा। बोले देखो, पहली बात तो यह जीव इस संसार में आया जिस रूप में, उसी रूप में जाएगा। प्रकृति का शाश्वत सत्य क्या है, दिगंबरत्व है। प्रकृति कैसी है, नंगा है आकाश हिमालय, नंगा गंगा सागर है। नंगा है आकाश हिमालय और नंगा गंगा सागर है, और नंगे की अद्भुत महिमा है, नंगा विद्या सागर है। दिगंबरत्व सबसे बड़ा रूप होता है। आवरण तो संसार अवस्था में डला, प्रकृति कैसी है, पूरी दिगंबर है। प्रकृति का कोई आवरण नहीं है। त्रिंच गति के जीव कैसे हैं बताओ, पूरे दिगंबर हैं। क्यों, प्रकृति के साथ रहते हैं ना। ऐसे ही जैन धर्म पूरा दिगंबर है। कैसा है, वो ये कहता है इस संसार में तुम कुछ लेकर के आए नहीं, कैसे जन्मे थे और जाओगे कैसे। इसीलिए मूलाचार में दिगंबरत्व को महत्व दिया। बिना मुनि बने, बिना रत्नत्रय की आराधना के कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए स्वभाव में आने के लिए, स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपको आडंबर छोड़ना पड़ेगा। दसों दिशाएं दिगंबर हैं, प्रकृति दिगंबर है, त्रिंच गति के जीव दिगंबर हैं, सब दिगंबर हैं यहां पर। अब दूसरा कारण क्या रखा, मुनिराज कोई परिग्रह नहीं रखते। अगर थोड़ा सा भी परिग्रह आ गया तो क्या होगा, चाहे लंगोटी की दुख भालें। अभी पढ़ोगे आप लोग, एक लंगोटी पहनने पर कितने आडंबर आ गए। अब उस लंगोटी को धोने के लिए धोने वाली लाओ, उसके लिए गैया पालो, बिल्ली पाली गैया पालो। अब गैया पाल लिया तो उसके गोबर उठा, अब खाना बनाओ। कितना आडंबर फैल जाता है इतने परिग्रह को संभालने के लिए। कुटिया बनाओ, फिर घर बनाओ, फिर बच्चे हो गए। पहले 2 पांव वाले थे तो इंसान थे,
फिर 2 से 4 हो गए तो कौन बन गए? हम नहीं बोलते। जब तक 2 पांव वाले जब तक क्या कहलाते हो? इंसान। 4 पांव वाला जानवर हो गया। 6 पांव मक्खी भिनभिनाने लगी। 8 पांव मकड़ी अपने जाल में फंस गए। बेटा जितने पांव बढ़ते जाएंगे संसार के, परिवार के, उतने फंसते जाओगे। भैया आत्मकल्याण करना है। हाओ, क्या करना है? आत्मकल्याण करना है। एक बार नारद जी की विदंती है, नारद जी घूमते घूमते नरक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? घूमते घूमते नरक पहुंच गए। अब देखा नरक में ठसाठस भीड़ बड़ी पड़ी है, बिल्कुल खाली नहीं नरक, हाउसफुल जा रहा है। कैसा जा रहा है? अब वे लौट करके आए विष्णु जी के पास में। अब वहां पर बड़ी शांति। बोले भगवान बड़ा भेदभाव है आपका। बोले क्या हुआ नारद जी, कहां से होकर के आ रहे हो आज आप? बोले भगवान क्या बताऊं, मैं नरक गया था, वहां पर इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। और आपका स्वर्ग देखो पूरा खाली पड़ा है। विष्णु जी समझ गए, मुस्कराए कि नारद जी को पीड़ा है थोड़ी सी, लेकिन नारद जी सत्य नहीं जानते, अभी थोड़ा सा बाल्यावस्था है नारद जी की। एक काम करो नारद जी, आप मृत्यु लोक पर जाओ और वहां से किसी को भी आप स्वर्ग ला सकते हैं। आपको छूट दी। क्या दे दी? अब नारद जी पहुंचे एक कुत्ते के पास। बेचारा खाज आज हो गई थी उसे, और नाली में बैठा ठंडक ले रहा था। देखा नारद जी ने, बड़ा दुखी जीव दिख रहा है ये। कैसा दिख रहा है? बड़ा दुखी दिख रहा है जीव। नारद जी ने संबोधन दिया, हे स्वान, आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। मैं नारद हूं, आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए। अब स्वर्ग कब जाया जाता है? बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। अब उस स्वान की स्थिति वैसे ही खराब चल रही थी बेचारे की, लेकिन मरण के नाम जैसे ही सुना उसना पे 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 करके भाग गया। नारद जी बोले अरे ये छोड़ के भाग गया भैया। अब दूसरी स्थिति देखी उस सुअर की बेचारे की, मैला खा रहा था। क्या खा रहा था? आहा, कितना गरीब बेचारा, देखो क्या खा रहा है। भाई साहब, सुअर ने बोला क्या है, कितना दरिद्र हैं आप, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, आप गंदगी खा रहे हैं, आप हमारे साथ स्वर्ग चलो, वहां पर तो अमृत मिलता है। सुअर भी भाग गया दौड़ करके, क्योंकि उसे क्या पसंद था? वही पसंद था। स्वर्गों में वो मिलता नहीं है, वहां तो अमृत मिलता है। वो भी नारद जी की बात सुनकर के भाग गया। नारद जी बोले बताओ, कोई स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? एक नवयुवक मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था। नारद जी ने बोला चलो एक ट्राई और मार लेते हैं अपन थोड़ा सा। ए भाई सुनो। हाँ क्या है? मैं नारद जी हूं और आपको मेरे साथ स्वर्ग चलना है क्या? मैं आपको स्वर्ग ले चलूंगा। वह युवक बोलता है हाँ हाँ हम आपके साथ स्वर्ग चलेंगे, लेकिन आज मेरी सगाई है, सगाई हो जाने दो। नारद जी जैसे ये हाँ सुनते हैं, कलेजे में ठंडक पहुंचती है कि जो एक तो तैयार हुआ, एक तो तैयार हुआ, कम से कम इसने तो हाँ भरी। अब जैसे ही उसकी सगाई हुई, नारद जी ने कहा चलो भैया आपकी सगाई हो गई। अरे बोले आप दिमाग है कि नहीं है तुम्हारे पास में है? सगाई हुई है तो शादी तो हो जान दो पहले। हाँ भैया शादी हो गई। जैसी शादी हुई पुनः नारद जी उपस्थित हो गए। चलो जैन साहब शादी हो गई आपकी। अरे कैसा मूर्ख प्राणी है यार, समझ में नहीं आता है।
बोले शादी हो गई, समाज के कुछ रीति रिवाज होते हैं नारद जी, एक काम करो 5 साल बाद आना, मुझे एक बच्चा पैदा करना है। लोग क्या कहेंगे, नहीं तो ये कैसा है, एक बच्चा पैदा नहीं कर पाया। 5 साल बाद बच्चा हो गया। नारद जी पुनः आए, बोले भैया बच्चा भी हो गया, अब चलो, आपके पिताजी दादा बन गए। बोले नहीं नारद जी, आप समझो थोड़ा सा, अब ये बच्चा पैदा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी हो गई मेरी, अब इसे पढ़ाना लिखाना है। अब 15 साल बाद आना। कब आना? बच्चे को पढ़ा लिखा दिया। अब नारद जी के पास, नारद जी पुनः आ गए, बोले भैया अब तो चलो, अब ये बड़ा हो गया। हद कर दिया आपने नारद जी, अब इतने बड़े बच्चे को छोड़ के जाऊंगा, इसकी शादी भी तो करानी है। हाँ, शादी करा दी बेचारे की। पुनः नारद जी उपस्थित हो गए। आपकी कथा है संसार की, आप लोग समझ रहे हो इसलिए हंस रहे हो। अब पुनः वह बहू आ गई, नारद जी उपस्थित हो गए। देखो अब तो आपकी अवस्था भी खसकती जा रही है सेठ जी, अब बहू भी आ गई। बोले नारद जी पोती का और मुख देख लेने दो। हाँ, 3 साल बाद आना। एक पोता भी आ गया। क्या हो गया? पोता भी आ गया। अब बोले नारद जी चलो, पोता भी का मुख देख लिया। बोले नारद जी क्या बताऊं, बड़ी अनहोनी घटना घट रही है मेरे घर में। बोले क्या हुआ? बोले इतनी मेहनत करके मैंने जो संपदा कमाई थी, धन दौलत कमाई थी, ये मेरा लड़का तो व्यसनी निकल गया। ये दूसरी घरवाली रखे हुए है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है। अब मुझे इस संपदा की रक्षा करनी है, अपने पोते को बड़ा करना है। अब मैं इस भाव में आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकता हूं। अच्छा, और कुछ दिन बाद सेठ जी का अवसान हो गया। सेठ जी मर गए। मर करके सेठ जी उस धन के मुंह के कारण क्या बने? क्या बन गए? सर्फ बन गए अपने खजाने में। क्या हो गया? क्या हो गया? अब उस पुत्र को पता था यहां खजाना है, और खजाने में क्या बैठा हुआ है? सर्फ बैठा हुआ है। अब नारद जी वहां पर पहुंच गए। बोले सेठ जी। सेठ जी फन उठा के खड़े हो गए। क्या हो गया? बोले देखो आपने बोला था इस भाव में नहीं जाएंगे, तो अगले भाव तो आपका आ गया है। अब आप मनुष्य पर्याय से किस पर्याय में आ गए हैं? त्रियंच की पर्याय में आ गए हैं। अब तो चलिए स्वर्ग हमारे साथ। हम बोले नारद जी आपको समझ में नहीं आता क्या? जिस धन के कारण मैंने उस पर्याय को छोड़ करके इस पर्याय को स्वीकार किया, और तुम मुझे इस पर्याय से भी बोल रहे हो चलो, अभी मैं नहीं जा सकता हूं, अब बाद में देखेंगे। लड़के ने और उसकी बहू ने मिलकर के प्लान बनाया कि देखो इस तहखाने में जो ये छेद है ना, इसमें सर्फ है। एक काम करो, एक कढ़ाई तेल गरम करो और इस बिल में डाल देते हैं, सर्फ मर जाएगा। और दोनों ने किया वही। क्या किया? उस बिल में गरम गरम तेल डाल दिया। वह सेठ का जीव जो सर्फ बना था, वो क्या हुआ? आर्त रोधान करते हुए मरण को प्राप्त हो गया और नरक में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये किसकी कहानी है? आप लोगों की है सेठ जी, जो सेठ बने हैं। इसीलिए इस धन का सदुपयोग करने का आप पुरुषार्थ करो। हम खान पान से योजना के लिए, ऐसो आराम के लिए इस धन को कितना बर्बाद कर देते हैं, विवेक नहीं लगाते हैं कि इस पदार्थ में क्या मिला हुआ है। बड़े बड़े योगी लोग आज शाकाहार के नाम पर पंतजलि नाम से निकाल दिया। अरे कहाँ के भैया शुद्ध है कोई पदार्थ? जैन धर्म में
प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा बताई गई है। प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा है हमारे यहां ऋतुमान के अनुसार। ठंडी में 7 दिन की, गर्मी में 5 दिन की और बरसात में 3 दिन की। इस मर्यादा का उल्लंघन होते ही नियम से उस वस्तु में त्रस जीव उत्पन्न हो जाएंगे। ये जैन आगम का वाक्य है। विश्वास न हो तो आप जाकर के मैदा ले आए 15-20 दिन पुरानी और चलनी में चाले, कितनी इल्ली निकलेगी आपको देख लेना। जैन धर्म कोई बात करता है तो बिना सत्य के कोई बात नहीं निकलता। वो एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं, सब हैं। आप सूक्ष्मदर्शी से देख लीजिए, और वैज्ञानिकों ने देखा इस बात को। हमारे आगम में बहुत अनादिकाल से कह दिया कि बिना छना पानी यूज करना ही नहीं। कैसा उपयोग करना? छान करके करना। बिना छाना करोगे तो परिणाम क्या हो जाएगा? बहुत सारे जीवों की हिंसा होगी, ये तो अलग बात, लेकिन आपके पेट में इतने सारे बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, इतने सारे बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे कि आप बीमार पड़ जाएंगे। एक बार नलों से आजकल पानी आता है, टंकियों से पानी आता है। क्या आप उस टंकी को देखने गए कि उसमें क्या पड़ा है? जिस घर में बोरिंग है, कुएं हैं, उसकी बात अलग, लेकिन जहां पर नलों से पानी आ रहा टंकी के माध्यम से, उस टंकियों को जाकर के देखें आप। भोपाल की घटना है एक, कि टंकी में कुछ जीव गिर गए, पक्षी, गिलहरी, कबूतर, चिड़िया आदि, और वे उसमें पड़े पड़े विषाक्त बन गए। उनके कीटाणुओं ने उस जल को विषाक्त बना दिया, और वह पानी नल के माध्यम से आ रहा था। जिन जिन घरों में पानी छान के उपयोग किया जाता था, वहां वहां उसका संक्रमण कम फैला, और जिन घरों में डायरेक्ट पानी उपयोग किया जाता था, वे सारे के सारे बीमार हुए और कई तो मरण को प्राप्त हो गए उसमें। अब बताइए, जैन धर्म अहिंसा धर्म की तो रक्षा कर ही रहा है, लेकिन आपके प्राणों की भी रक्षा कर रहा है, आपको अस्वस्थ होने से बचा रहा है। खान पान संयोजना बिगड़ी तो आप बीमार हो जाओगे। हिंसा का दोष तो लगेगा लगेगा, लेकिन साथ में आपका स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा? बीमार हो जाओगे। कोरोना बीमारी ने आपको इस बात का एहसास दिलाया। जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार अगर किसी ने किया है तो उस 2 इंद्री कोरोना जीव ने किया। किसने किया? उस 2-3 इंद्री जो भी हो, उसकी इंद्रियां जितनी हो, उस छोटे से जीव ने जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया। उसने स्पष्ट कह दिया, पानी छान के पीना। 16 क्या होता है उसने बता दिया। दूर रहो, दूर रहो। कैसे रहो? पास में मत आना। 16 बता दिया। 16 क्या होता है जैनियों का, क्या खाना, सब बता दिया। हर चीज इस बीमारी ने आपके सामने लाके रख दी, लेकिन आपकी स्थिति उस कुत्ते की पूंछ जैसी है। हम नहीं सीधे होंगे, नहीं हो सीधे, परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इस जैन धर्म के सिद्धांत में अहिंसा तो छुपी हुई है, साथ ही साथ में हमारे स्वास्थ्य का भी जैनाचार्यों ने बहुत ध्यान रखा। आज प्रत्येक घर देख लो, बेगमगंज क्या, हिंदुस्तान के किसी भी घर में देख लो, किसी भी संप्रदाय के यहाँ देख लो, दवाई का पर्चा तो हर घर में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक आध घर बता दो, हम नहीं खाते दवाई। तुम बेटा न खात हुओ, तुम्हारे घर में तो पर्चा लगो हुए कोई ना कोई को, कुछ ना कुछ तो लगो हुए, और नहीं लगा तो भगवान बहुत अच्छी बात, कभी लगे ना। हाँ, अगर जैन धर्म के सिद्धांत से चलोगे, पानी छान करके उबाल करके पियोगे, रात्रि भोजन नहीं करोगे, मर्यादा का भोजन करोगे, तो गारंटी देते हैं जैन धर्म कहता है आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अहिंसा धर्म तो पलेगा पलेगा,
साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, क्योंकि थोड़ी सी भी बीमारी आ जाए ना तो फिर धर्म ध्यान बंद हो जाता है। आपका नहीं, हमारा भी सिर दर्द हो जाए और फिर कोई कहे महाराज सामायिक कर लो, दिमाग मत खराब, लेटने दो थोड़ा सा मुझे, हम भी यही कह देंगे, क्योंकि अपना सहनन इतना हीन है कि उस आने वाली बीमारियों को हम सह नहीं पा रहे हैं और पूरा का पूरा उपयोग उसी ओर लग जाता है, ये हो जाता है। तो आज सारी के सारी कंपनियां, सारे के सारे उद्योगपति, सारे के सारे राजनेता इन 3 कार्यों में कूद पड़े, एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। क्या खाया तुमने? अगर उस वस्तु को तुमने लिया तो इनडायरेक्ट आपने क्या खा लिया? मांस खा लिया। अब मांस खाने का दोष आपको लग रहा है, जब तक आपको ज्ञात नहीं था कि इस बिस्किट्स में क्या क्या मिले हैं, तब तक दोष तो लग रहा था, लेकिन उतना नहीं लग रहा था। अब आपको ज्ञात करा दिया गया, आपको कंपेयर बता दिया हमने, तुलनात्मक अध्ययन करा दिया कि घर में बने बिस्किट्स और उस बिस्किट्स को आप मिला लीजिए। शाइनिंग कौन मार रही है? कौन मार रही है? बाजार की मार रही है ना। क्यों मार रही है भाई? उस कंपनी ने ऐसा क्या मिला दिया उसमें। और दूसरी चीज, एक और बात मैं भूल गया कि उस बिस्किट्स में, उस पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में एक केमिकल डाला जाता है, फ्लेवर। फ्लेवर क्या बोलते हैं आप लोग उसको? फ्लेवर। वो फ्लेवर हमने एक बार अमरकंटक चतुर्मास में थे गुरुदेव के साथ, 2006 की बात है। वहाँ पर एक दिल्ली से श्रावक आए जिनका फ्लेवर का ही काम था, चांदनी चौक के थे। उन्होंने बताया कि महाराज जी ये जो फ्लेवर है ये केमिकल युक्त है और 10 ग्राम फ्लेवर अगर प्योर किसी को दे दें तो वो मर जाएगा एज ए पॉइजन। क्योंकि कोई भी रैपर्स अपन खोलते हैं तो खोलते से उसमें एक विशेष खुशबू आती है, वस्तु का स्वाद नहीं है उसमें। जो बिस्किट्स बनी हैं, जो भी पदार्थ बने हैं, उस पदार्थ का स्वाद बिल्कुल नहीं है। उस रैपर में जो खुशबू आ रही है वह खुशबू के दीवाने होते हैं बच्चे। वह एक प्रकार का नशा है, नशा है। क्योंकि आपको उसकी आदत डलवानी है तो आदत डलवाने के लिए उसमें ऐसा केमिकल डाला जिसकी खुशबू से आपको नशा आएगा और वो पदार्थ बच्चे उसी की ओर दौड़ेंगे खाने के लिए। हम जब घर में थे तो एक पान वाला पकड़ा गया। वो क्या करता था? कत्थे में अफीम डालता था। क्या करता था? कत्थे में अफीम घोलता था और उस अफीम के कत्थे वाला पान सब कोई खाते थे। तो अब जिसके मुंह में उसकी दुकान का पान लग गया, फिर दूसरे की दुकान का पान उसे अच्छा नहीं लगता था। पकड़ा कैसे गया? एक व्यक्ति को जब बाहर गया वह, तो उसे पान खाने की तलब हुई और दूसरा पान खाए तो उसे बेकार लगे, खाने में स्वाद ही नहीं आए। तो वह डॉक्टर था व्यक्ति, उसने बोला नहीं इस कत्थे में कुछ न कुछ तो है, और उसने उस पान को लेकर के लेबोरेटरी भेजी और लेबोरेटरी में क्या निकला? इसमें क्या मिला हुआ है? अफीम मिली हुई है। यानी आपको उसकी आदत डलवाने के लिए लोग कहाँ तक गिर जाते हैं, क्या कर लेते हैं, देख लो आप लोग। आपको पता नहीं चलता कि आपने उस वस्तु के माध्यम से क्या खाया, और आपकी आदत ऐसी हो गई कि अब 2 पान की जगह 10 खाओगे आप। कितने खाओगे? उसकी तो बिक्री बढ़ रही है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट किसके जीवन में हो रहा है? बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, साइड इफेक्ट क्या हो रहा है उसका? बीमार पड़ रहे हैं, आंतों में मैदा चपक रही है, पेट दर्द हो रहा है, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, दिमाग कम चल रहा है। क्यों? आप बच्चों के हित करने वाले हैं कि अहित करने वाले? बोलो ना। और देखो तो इन उत्पादकों ने इतना उत्पाद मचा दिया, इन फास्ट फूड के उत्पादकों ने
इतना उत्पाद मचा दिया कि 2-2 रुपए के पैकेट बना दिए। 2 रुपए हो तो हमारी वस्तु ले जाओ तुम, 5 रुपए हो तो ले जाओ, 10 रुपए हो तो ले जाओ। फैमिली पैक अलग बना दिया। हर प्रकार के साइज का उन्होंने पैकेट बना दिया। तुम्हारे पास जितने पैसे हो मुझे ला करके दो। करोड़ों की आबादी है भारत की, अरबों की आबादी है भारत की, और अरबों लोगों में से 99% लोग फास्ट फूड जा रहे हैं, जी रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। हर चीज आज रेडीमेड चाहिए। आचार्य सिंह ने एक बार प्रवचन किए कि आज की लाइफ कैसी है। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ एंड फास्ट डेथ। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ। हर चीज आज फास्ट फूड में आ गई है। जिंदगी आज कैसी चल रही है? हर व्यक्ति आज जल्दी बड़ा बनना चाहता है, जल्दी बड़ा, फास्ट लाइफ, जल्दी तरक्की करना, जल्दी तरक्की करना। तेरे हिस्से में पुण्य नहीं है, तू तरक्की कैसे कर लेगा, मूर्ख कहीं का। आचार्य बोलते हैं तू कितना भी फास्ट कर, जितना आना होगा उतना ही आएगा तेरे पुण्य में, जितना लिखा होगा। अब लाइफ कैसी हो गई? आपाधापी की जिंदगी हो गई, तनाव की जिंदगी हो गई। इतने खर्च बढ़ गए आजकल, इतने खर्च बढ़ गए हैं घरों के, पूछो मत। जितना आधुनिक युग आया, जितना यांत्रिक युग आया, जितने व्यसन लगे, उतने खर्च बढ़ गए घर के। आज आप लोगों की दशा देखते हैं, बड़ी दया आती है। पहले का जमाना था मोटा खाओ मोटा पहनो, ना लाइट का खर्चा था ज़्यादा, ना वाहनों का खर्चा था, और ना ही होटलों का खर्चा था, ना ही मोबाइल का खर्चा था। आज तो 700 रुपये महीने तो इसको देना ही देना आपको। जियो जियो, जीने कहाँ दे रहा है ये? न मरने दे रहा है और न जीने दे रहा है। गरीब हो चाहे अमीर, जो भी कमाओ, किसके लिए कमाओ? इन पापियों के लिए कमाओ। किन के लिए कमाओ? इन उद्योगपति राजनेताओं के लिए कमाओ, इन ढोगियों के लिए कमाओ। इनको, इनका पेट भरो, इनका जेब भरो। ये नंबर 10 में आ रहे हैं भारत में। किस में आ रहे हैं? विश्व में नंबर 1, नंबर 2, नंबर टॉप 10 में आ रहे हैं करोड़पतियों में। कहाँ से जेब भर गई इनकी? देखो तो, पहले फ्री में नेट दिया, जियो की सिम फ्री बट रही है, फ्री बट रही है। अब धीरे धीरे क्या किया? इतनी आदत लगा दी नेट चलाने की कि 1 मिनट भी व्यक्ति, मजदूर, काम वाली बाई, जितने लोग हैं, कान में ईयरफोन फंसा रहता है, काम चलता रहता है। हम देखते हैं बच्चों को निकलते हुए, बैठे हुए कुछ गेम खेल रहे, कुछ देख रहे, कुछ कर रहे। इतना समय की बर्बादी इस यांत्रिक युग ने आपकी कर दी कि आपका विकास की जगह विनाश हो रहा है। हम इसे विकास मानते हैं। देखो तो, घर बैठे बैठे फोटो देख लिया। पहले इंतजार करते थे, महीना में एक आध पत्र आता था रिश्तेदारों का, पोस्ट मास्टर, चिट्ठी आई, क्या आई? आत्मिकता थी। क्या थी? आत्मिकता थी, वात्सल्य था, स्नेह था आपस में रिश्तेदारों में। और आज क्या हो गया? घर को भी नाश कर दिया इसने। पहले घर में सास बहू को डांटती थी, कुछ करती थी, तो उसके मायके तक खबर नहीं आ पाती थी। बेचारी सहनशील बन जाती थी, बड़ी सहिष्णु हो जाती थी ये हमारी माताएं बहनें। और आजकल क्या हुआ? कैमरा चालू करके रख दिया, देखो मम्मी जी हमें कैसे कर रही हैं, डांट रही हैं हमारे साथ में। लो, घर घर तलाक की नौबत आ रही है इस यांत्रिक युग में। छोटी छोटी सी बातें अपने परिवार से शेयर करते हैं आपके बच्चे बच्चियां, ससुराल की, मायके की। हमारे यहाँ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तुम घर का भेदी लंका ढाए। तुम किस घर की बहू बन के गई हो, उस घर की तो इज्जत रखो कम से कम। लेकिन क्या हो रहा है? उस घर की इज्जत भी आज पानी में मिला रहे हो।
यांत्रिक युग है, विकास का युग है ना। हर चीज आपको सामने दिख रही है, अवधि ज्ञान नहीं दिख रहा है, धर्म के चमत्कार नहीं दिख रहे हैं महाराज, विज्ञान के चमत्कार तो साक्षात दिख रहे हैं, हाओ दिख रहे हैं। विज्ञान के चमत्कार ने विनाश कितना किया ये दिख रहा है क्या? इस ओर किसी की दृष्टि है ही नहीं। आप होटल में खा रहे हो, क्या कर रहे हो सोचो तो। इस यंत्र का प्रयोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सब कुछ खराब हो रहा है, ये इंद्रियां खराब हो रही हैं, हर कुछ नाश हो रहा है आपका शरीर का। लेकिन क्या है, आप इतने हैबिचुअल हो गए हो, आज बच्चे की उंगली बाद में पकड़ेंगे, पहले हाथ में मोबाइल चाहिए। बच्चा गुम जाए बेचारा, पता नहीं कहाँ चला गया, मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया है, उसकी चिंता ज्यादा रहती है। रख करके भूल जाओ बच्चा कहाँ गया, उसका कहाँ छूट गया पता ही नहीं बच्चा। लेकिन मोबाइल गुम जाए तो ओहो बड़ा टेंशन हो गया। क्या हो गया? सब नंबर थे उसमें, पार्टियों की, किटी पार्टी के, सहेलियों के, सब नंबर गुम गए उसमें। हाओ, पहले कितनी याददाश्त थी लोगों की, इसने पूरी याददाश्त खत्म कर दी। पहले लाखों का हिसाब किताब उंगलियों में कर लेते थे, क्या दिमाग था। और जब से कैलकुलेटर और उसके बाद में कंप्यूटर और मोबाइल आया तो आदमी की याददाश्त खत्म हो गई। 2+2=4 जोड़ने के लिए 3 बटन दबाई जाती हैं, 2+2=2, तब आता है 4। बच्चों को बोलो जोड़ बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, तो बटन दबाता है। जबकि 2 और 2 कितने होते हैं कैसे मन से जोड़ लेते थे बैठे बैठे। अब 4 बटन दबानी पड़ रही जोड़ने। अब ये बच्चे का दिमाग का विकास देखो आप कैसा हो रहा है। पहले के व्यक्ति 5वीं पास रहते थे, पूरा इतिहास पूछ लो उनसे, प्रायोगिक पढ़ाई थी पहले। और आज कैसी हो गई, रट्टू तोता, रटते रहो रटते रहो। और वो भी मोबाइल से पढ़ाई शुरू हो गई, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लास हो गया। लो मरो, अब आंखी और खराब करो बच्चों की, लाइट और खराब करो, मोबाइल का खर्चा और, नए नए मोबाइल दिलाओ बच्चों को। हिम्मत नहीं है बेचारे की, 20,000 रुपये महीने कमा रहा है तो 15,000 का मोबाइल ला के दो उस बच्चे को पहले, तब वो पढ़ेगा। ये हो रही है परिवार की स्थिति। इस विकास ने आपका विनाश कर दिया, दिमाग की क्षमता कम कर दी, आपकी फिजिकल आज जो फिटनेस थी कैसी हो गई आप देखो। आज के बच्चों को देखो कैसे टिड्डी पहलवान कैसे है, उनकी स्टेमिनर देखो। हम रात को वैयावृत्ति करवाते हैं तो पाँव में थोड़ी सी क्रीम लगवाते हैं तो एक हाथ से 5 मिनट तक घिस नहीं पाते बच्चे, दूसरा हाथ लगाना पड़ता उनको। हम बोले क्यों भाई? दर्द करने, बक्खा पिरा रहा महाराज जी, दर्द करने लगा। ये स्टेमिनर है आज। इसका कारण क्या है? यांत्रिक युग, खान पान संयोजना। जितना आप इसे बर्बाद करेंगे उतना आप बर्बाद होते जाएंगे। धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा और स्वास्थ्य भी जाएगा आपका। खाओ, धर्म को कोई मतलब नहीं है। आपका अविवेक आपकी आत्मा को पतन की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि आपने पशु तुल्य कर दिया उस क्रिया को। उस जानवर को कुछ होश नहीं है, वो तो उदर पूर्ति के लिए हिंसा कर रहा है। कोई भी जंगली जानवर किसी जानवर को खाता है तो किस कारण से खाता है? किस कारण से खाता है बताओ ना? मात्र पेट भरने के लिए। तुम किस लिए खा रहे हो? जानवर हो क्या?
तुम एक जानवर हो गए आप। क्या हो गए? जैसे उस जानवर को कुछ होश नहीं है क्यों खा रहा है, बस उदर पूर्ति के लिए खा रहा है, क्योंकि उसके पास में विवेक नहीं है। और तुम भी अगर उदर पूर्ति के लिए खाओगे, मात्र रसना इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए खाओगे, तो यू आर हु आर यू? हु आर यू? कौन हो तुम? जानवर हो महाराज। हाँ भाई देखो, बात तो कड़वी, देखो दवाई भी कड़वी होती है और उपदेश भी थोड़ा सा कड़वा होता है। अगर तुम जानवर नहीं हो तो फिर जैन धर्म के हिसाब से खाओ। कब खाना, कैसा खाना, क्या खाना, कहाँ खाना, हर चीज का मर्यादा जैन आगम में बताई गई है। यहां वहां कहीं भी नहीं खा सकते आप। होटलों में खड़े होकर के खा रहे बेशर्मों जैसे, चाट के ठेलों में खा रहे हैं बेशर्मों जैसे, वहीं पर भंगी खड़ा है फुल्की का पत्ता लेकर के, वहीं पर आप खड़े, देना भैया एक चाट बना देना, देना फुल्की देना। किस संप्रदाय का, किस जाति का खड़ा है, उसके बगल में तुम खड़े हो। होटल में खाने गए, जो बैरा होते हैं, जो काम करने वाले सप्लायर होते हैं, जैन होते हैं क्या वहां पर? ओ भैया, होटल 5 स्टार में खाने वाले कौन जाति के लोग वहां पर बनाते हैं, बताओ ना। कौन कौन लोग वहां पर हैं? शराबी हैं, व्यसनी लोग उन होटलों में काम करते हैं, व्यसनों में लिप्त रहते हैं वहां के काम करने वाले, और उनके हाथ का आप भोजन करके आ रहे हो, बताओ। हमारे गंभीर सागर महाराज जी थे, छुल्लक जी, हम जब पूज्य सुधा सागर जी के साथ में थे, उन्होंने एक घटना सुनाई। बोले 2 भाई बहन थे सगे, और अच्छे स्पोर्ट्स में वो निकलना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे, तो वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे स्पोर्ट्स स्कूल में, और वहाँ पर लौटते थे तो वह एक होटल में सलाद खाते थे, फ्रूट सलाद मिलती थी। अब कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन को एड्स हो गया। सुन रहे हो? क्या हो गया? एड्स हो गया। जबलपुर की घटना उन्होंने सुनाई, जैन परिवार के थे बच्चे। माता पिता को चिंता हुई, सगे भाई बहन, और इतनी गंदी बीमारी एड्स कैसे हो गई इनको। उन्होंने अलग अलग बच्चों से पूछा, बोले क्या तुम लोग के संबंध नाजायज है? क्या तुम लोग कहीं गंदी जगह जाते हो क्या? बच्चों ने बोला नहीं पिताजी। बच्ची ने बोला नहीं पिताजी, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग जैन कुल के हैं और कसम खाते हैं भगवान की। फिर ये बीमारी कैसी हुई तुम्हें? बोले आप लोग दिनचर्या बताएं। दिनचर्या बताई उन्होंने कि हम लोग खेलते हैं मैदान में, खेल करके आते हैं तो हम दोनों भाई बहन एक ही गाड़ी में रहते हैं और उस रेस्टोरेंट में जाकर के फ्रूट सलाद खाते हैं। ओहो, अब शक कहाँ गया? होटल पर। होटल पर जैसे पहुंचे, बोले भाई फ्रूट सलाद कौन बनाता है? बोले इसने, ये बना का है, हमारे यहाँ ये अंदर का काम ये देखता है। अब जब उसको चेक कराया गया तो उस व्यक्ति को एड्स था, और उस व्यक्ति को एड्स था तो जब वह सलाद बना रहा था तो सलाद बनाते बनाते उसकी उंगली कट गई और उसका खून उस सलाद में मिल गया और वे कीटाणु उस सलाद के माध्यम से उसके पेट में चले गए। और खा लो होटल का, खा लो होटल का। क्या घटना हो गई? क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति को क्या बीमारी है हम कुछ कह नहीं सकते, और वह बीमारी आपके शरीर में आ सकती है। हमने स्वाध्याय में बताया, श्रावकाचार्य, जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं शाम को, कि हमारे स्वयं के गृहस्थ अवस्था के बड़े पिताजी चाट खाने के बड़े शौकीन थे। शाम को भोजन करने के बाद चाट खाने जाते थे। किसके बाद? भोजन करने के बाद शाम को, और 7:30-8 बजे चाट खाने जाते थे, नियम था उनका। जो चाट बनाता था उसको टीबी की बीमारी थी, वो खांसता था और खांसने से उसके कीटाणु उस वस्तु में जाते थे और वे कीटाणु उस वस्तु में जाकर के उनके पेट में चले गए।
कम से कम 30-40 लोगों को टीबी की बीमारी हुई उसकी चाट खाने से, और उनका मरण तो इसी बीमारी में हुआ। इतनी फैल गई फेफड़े में कि दोनों फेफड़े खराब हो गए उनके, और अंत में मरण हुआ। कारण क्या बना? क्या बना कारण? बताओ ना। ये फास्ट फूड बने कारण, हम समझ नहीं पाए और खाते रहे, और उसको क्या बीमारी पता नहीं चला। इसीलिए जैन आगम में सबसे पहले इंद्रिय संयम की बात रखी, प्राणी संयम तो बाद में होगा। आपके बच्चे इस फास्ट फूड के दौर में जी रहे हैं, लेकिन अगर धर्म के संस्कार नहीं दोगे, परिणाम क्या होगा? उन बच्चों का भी पाप कर्म का आश्रय होगा और आपको भी पाप कर्म का आश्रय होगा। कृत कारित अनुमोदना। एक बच्चे ने मांस खाया इनडायरेक्ट, उसका दोषी कौन ठहरा? क्योंकि आप खा रहे हो, आप होटल में खा रहे हो, आप फास्ट फूड खा रहे हो, और आपकी देखा सीखी कौन कर रहा है? ये बच्चे कर रहे हैं। इन सभी का दोष किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि आप स्वयं संयमित नहीं हो और आपने बच्चे को संयमित नहीं किया। बाजार के उस वस्तु का परिचय बच्चे को किसने कराया? वो तो छोटा बच्चा है। उस छोटे बच्चे को अगर तुम बिना नमक के खिलाओगे ना, तो बिना नमक का खाना सीख जाएगा। क्यों? उसे स्वाद नहीं है अभी। स्वाद किसने दिया? सब चीज का परिचय कराने वाला परिवार होता है उस बच्चे का। अगर आप उन वस्तुओं से उस बच्चे का परिचय नहीं कराते हैं, तो वह बच्चा कभी भी बाहर की वस्तु नहीं मांगेगा। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, बोले देखो भैया, अब तो रात्रि भोजन त्याग मत कराओ महाराजो, अब इन श्रावकों को फास्ट फूड का त्याग कराओ। गुरुदेव का आज्ञा, आचार्य श्री की आज्ञा हुई। बोले फास्ट फूड के माध्यम से हमारे श्रावक जो अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, इनडायरेक्ट मांस खा रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मांस खा रहे हैं। अब इनको रात्रि भोजन में तो 30 जीवों की घात की हिंसा होती है, लेकिन फास्ट फूड में तो संगी पंचेंद्री जीवों का कलेवर मिलाया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। इसलिए भैया, फास्ट फूड से अच्छा आप तो होटल के समोसा खा लो भैया, कचौड़ी खा लो। महाराज, इसका समर्थन कर रहे हैं क्या आप? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरे सामने एक व्यक्ति आया, बोले महाराज, या तो मैं आलू खाऊंगा या अंडा खाऊंगा, आप बताओ क्या खाऊं? तो मैं उसे क्या सलाह दूंगा बताओ? कोई व्यक्ति मुझसे पूछे महाराज मैं अंडा खाऊंगा या आलू खाऊंगा, आप जिसे कहोगे वही खाऊंगा, और दो ही ऑप्शन मेरे सामने उसने रखे, तो मैं उसे क्या दूंगा उत्तर? बताओ आप लोग, आप बताइए क्या उत्तर दूं उसे? जोर से बोलो, क्या उत्तर दूं सामने वाले को? आलू खा लो महाराज, ये उत्तर दे दो। आलू में तो निगोदिया जीव हैं, त्रस जीव हैं, लेकिन उस अंडे में तो एक माँ का लाल है, संगी पंचेंद्री का कलेवर उसके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए हमारा आपसे यही आदेश मान लो, चाहे उपदेश मान लो और चाहे निवेदन मान लो भैया। धर्म के लिए तो हम निवेदन भी करने तैयार हैं कि आप लोग इस फास्ट फूड का त्याग करें, अपने घर में फास्ट फूड से बनी हुई वस्तुओं का निषेध करें और अपने बच्चों को भी इनसे बचाएं। क्योंकि अगर ऐसे ही बच्चे इसका सेवन करते रहेंगे, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब नारा दिया, तो तन भी खराब होगा और मन भी खराब होगा और बच्चे धर्म से दूर होते जाएंगे। क्योंकि जितनी क्रूरता के साथ में उनका भोजन होगा, उतना क्रूर उनके परिणाम होंगे। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में 3 प्रकार की कैटेगरी रखी गई। एक, मांसाहार खाने वालों को रखा गया, 10 व्यक्ति बनाए, 10 व्यक्ति को मांसाहार कराया गया, 10 व्यक्ति को तामसिक भोजन कराए गए, करिष्ठ ये आलू प्याज लहसुन आदि, और 10 व्यक्ति को सात्विक भोजन दिया गया, सब्जी फल दाल।
6 महीने तक उनको ऐसा भोजन दिया गया। और रिसर्च किसकी हो रही थी कि इस भोजन करने के बाद उनके परिणाम कैसे होते हैं। तो जो मांसाहारी भोजन कर रहे थे उनके परिणामों में क्रूरता थी। कैसी थी? बहुत क्रूर परिणाम थे उनके। जो तामसिक भोजन कर रहे थे वे वासना से युक्त थे, उनके अंदर वासना जाग रही थी। और जो सात्विक भोजन कर रहे थे उनके मन में दया थी। ये रिसर्च अमेरिका ने की, भारत ने नहीं की। किसने की? अमेरिका ने रिसर्च की कि खान पान संयोजना का जीव के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। आप सोचो जरा सा, भगवती आराधना में जो 2200 ग्रंथों का 2200 गाथाओं का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में शिवकोटि महाराज ने 525 गाथाएं, कितनी? 525 गाथाएं मात्र आहार पान संयोजना को लेकर रखी कि 12 साल की संलेखना में श्रवण को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, 4 साल बाद क्या, 4 साल बाद क्या, फिर 2 साल बाद, फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने, 2 महीने, ऐसे क्रम से उस आहार पानी को घटाते हुए संलेखना का वर्णन किया। 500 गाथाएं लिखी कि कैसे खाना चाहिए। आपके लिए भी श्रावकाचार्य में लिखा कि कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। अगर इसका पालन आप नहीं करोगे तो उस अध्यात्म की ओर आपकी रुचि नहीं आएगी। विषय भोगों की ओर दृष्टिपात होने पर कभी भी व्यक्ति आत्मा के हित के बारे में विचार नहीं कर पाता है। आत्महित का विचार कब आएगा? जब हमारा खान पान शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तभी हम अपने विचारों को भी निर्मल और पवित्र बना पाएंगे, तभी हम अपनी क्रियाओं को निर्मल पवित्र बना पाएंगे, और तभी हम अच्छे कार्य की सोच पाएंगे। नहीं तो आपकी सोच भी खराब कौन कर देगा? आपका खान पान। खान पान बिगड़ते ही सोच बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ते ही क्रियाएं बदल जाती हैं, और क्रियाओं के बदलते ही भाव बदल जाता है। याद रखना, कहाँ पहुँचोगे? कहाँ पहुँचोगे? त्रियंच गति में। उस सियालनी के, शेरनी के बच्चे को सियालनी ने पाला। क्या किया? शुरुआत कहाँ से हुई थी अपनी? सियालनी के बच्चे से दुग्ध पान कराया। अब एक दिन क्या हुआ, वह शेर का बच्चा सियालनियों के बच्चों के साथ खेलता और उसे अपना भाई मानता। क्या मानता? अपना भाई मानता। एक बार वे खेलते खेलते बीच जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक शेर ने देखा कि अरे, ये मेरी ही जाति का और इन सियारों के साथ खेल रहा है। उसने एक दहाड़ लगाई और दहाड़ लगाते ही सारे सियार भगने लगे। जैसे ही सियार के बच्चे भग रहे थे तो उस शेर का बच्चा जो सियार के बच्चों के साथ पला था वो भी दौड़ करके भागने लगा। तभी उस शेर ने दौड़ करके उस शेर के बच्चे को रोका। बोले, तुम क्यों भाग रहे हो? बोले, मेरे भाई भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। अरे बोले, वो तेरे भाई नहीं है, मैं तेरा भाई हूं। देख देख। क्या देखूं? वो उसे एक सरोवर के किनारे ले गया। शांत सरोवर में वह खड़ा हो गया और देखा, मेरी परछाई देख कैसी दिख रही है, और अपनी परछाई देख कैसी दिख रही है। उसने देखा, उसका विवेक जागृत हुआ। ओहो, मैं अभी तक अपने आप को क्या समझ रहा था? सियार समझ रहा था। मैं तो शेर का बच्चा हूं और मुझ में और मेरी दहाड़ में वो ताकत है कि अच्छी तरह से एक दहाड़ मार दूं तो हाथियों के झुंड भी तितर बितर हो जाते हैं। जब उसे अपनी शक्ति का भान हुआ, वह अपने स्वरूप में आ गया। ये कहानी और किसी की नहीं, आप लोगों की है। आप भी अपने आप को सियार के बच्चे मान रहे हो, लेकिन हो आप शेर के बच्चे। और आपकी शक्ति इतनी है कि आप एक दहाड़ वीतरागता की लगा दो
तो ये कर्मों के झुंड तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करो। आत्मा में बहुत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति हमारी आज कैसी है? कैसी है? भूली हुई है। उस शक्ति को हम भूल गए हैं, लेकिन हम आपको उस शक्ति का ज्ञान करा रहे हैं। अनंत 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 आत्मा के अंदर गुण हैं, और उन गुणों को उद्घाटित करने का मार्ग, साधन मात्र एक वीतराग धर्म ही है। और जो इस धर्म की आज्ञा का पालन करता है, जैसा यह धर्म आपको चलाना चाहता है, जैसा खिलाना चाहता है, जैसा दिखाना चाहता है, जैसा सुनाना चाहता है, जैसा बोलना करवाना चाहता है, और जैसी शरीर से एक्टिविटीज करवाना चाहता है, अगर आपने वैसी कर दी तो आपको भगवान बनते देर नहीं बनेगी। बस इतना ही है कि इस जिनवाणी माता के अनुसार जैसा ये आपको सिखाना चाहती है, आप वैसा करते जाओ, तो इसके बताए हुए मार्ग पर चलने वाला एक दिन अवश्य भगवान बन जाएगा। जैसे आप लोग के बच्चे अगर आपकी बात मानते जाएं, आपकी हर शिक्षा को अपनाते जाएं, तो उन बच्चों का विकास अवश्य होता है। ऐसे ही जिनवाणी माता की शिक्षा को जो मानेगा, उनका विकास अवश्य होगा। आप सभी विकास की ओर अग्रसर हों, अपनी आत्मा को प्राप्त करें।